हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे पितृदोष कितनी पीढ़ियों तक चलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 5 रहस्यों में छुपे हैं पितृदोष से जुड़े सवाल। गरुड़ पुराण में पितृदोष से जुड़े कारण और उपाय बताए गए हैं। पितृदोष लगने से व्यक्ति को अपने पितरों की कृपा नहीं मिल पाती है। साथ ही पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिलती है। गरुड़ पुराण में पितरों का श्राद्ध तर्पण को पितृदोष से मुक्ति का द्वार बताया गया है। पितृदोष कुछ सालों तक नहीं चलता बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पितृदोष और इसका रहस्य क्या है। पितृदोष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में 16 दिनों के लिए पितृ यमलोक से धरती पर आते हैं। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए परिजनों को उनका श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर्म करने से पितरों के लिए मुक्ति के द्वार खुलते हैं। साथ ही श्राद्ध करने वाले को भी पुण्य मिलता है। पितरों का श्राद्ध करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में पितृदोष के कारण और इनसे होने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। पितृदोष केवल कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। घर के मुख्य पर लगा पितृदोष से काफी सदस्य भी किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं। पितृदोष का निवारण ना किया जाए तो किसी पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है। पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है तो इससे वंश को आगे बढ़ने में परेशानी आती है। इसके साथ ही पितृदोष लगने पर घर में बार बार संतानों की आकस्मिक मृत्यु भी होती रहती है। पितृदोष क्यों लगता है, आइए जानते हैं। कभी कभी घर में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है और अगर उसका अंतिम संस्कार या तर्पण सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इससे मृत व्यक्ति को भी परलोक में दुख मिलता है। उसकी नाराजगी और दुख के कारण परिवार वालों को, खासकर घर के मुख्य को, पितृदोष का सामना करना पड़ता है। आप कैसे पता करें कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं? ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का कारण जन्म कुंडली से भी जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे, 8वें, 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु हो तो उसे पितृदोष लगता है। वहीं गरुड़ पुराण में अगर घर के मुख्य ने किसी जीव जंतु, सांप या फिर किसी असहाय मनुष्य की हत्या या उस पर अत्याचार किया हो तो भी पितृदोष लगता है। घर के मुख्य पर पितृदोष लगने से क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। घर के मुख्य पर पितृदोष लगने पर भी ज़्यादातर समय क्रोध, निराशा और अवसाद से घिरा रहता है। वंश आगे बढ़ाने में समस्या आती है। घर में बार बार हादसे होते रहते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी संतानों को सफलता नहीं मिलती है। घर के बाकी सदस्यों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वहीं महिलाएं भी हमेशा दुखी रहती हैं। पितृदोष घर के मुख्य की निर्णय क्षमता भी प्रभावित करता है। इससे घर का मुख्य अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके परिवार की सुख, समृद्धि और शांति से बाधित होती है। पितृदोष को दूर करने के उपाय क्या हैं, आज हम आपको बताएंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना पितृदोष से मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है। वही प्रत्येक अमावस पर गरीब, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न दान करना और भोजन कराना भी पितृदोष से मुक्ति का उपाय है। पितृपक्ष में पितरों का आहन करना एवं गाय, कुत्ता, कौवा आदि जीव जंतुओं को रोटी खिलाने से भी पितृदोष दूर होते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में दक्षिण में सुबह जल अर्पित करने और शाम को दीपक जलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे और आपके पितरों का भी आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे।